उस विषय पे आने से पहले मैं आज, क्योंकि 15 अगस्त है, सभी देशवासियों को आपके माध्यम से 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बट जैसा कि कल जो मचेल माता के रास्ते पे एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और जिस तरीके से वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हुई, उसका हम सबको बड़ा दुख है। और आपके माध्यम से ही हम उन आत्माओं को जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, प्रार्थना करेंगे माता रानी से कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की प्रेस वार्ता जो हमने रखी है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, हमारे साथ हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री लाडी शर्मा जी हैं, साथ में हमारे जो कटरा यूनिट है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, उसकी जनरल सेक्रेटरी मैडम कनिका जी हैं, घनसार जी जो हैं हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के एज एडवाइज़र डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, जोगिंदर जी हैं, और इनके साथ और हमारे साथी आए हैं यहाँ पे। एक ही बात कहना चाहते हैं हम लोग कि जो प्रॉब्लम्स हम लोगों को बड़े अरसे से कम 4-5 साल से हम लोग फेस कर रहे थे, उसका कुछ जो है हमें 2 दिन पहले जो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के श्री राम निवास शर्मा जी, एक ऑर्डर आया जिसमें उन्होंने 25-26 सेशन के लिए अप टू 26 मार्च तक का जो एक रिलीफ दिया स्कूलों को, उन स्कूलों को जो 4-5 साल से बड़ी परेशानी में थे, उनका जो आगे का एक्सटेंशन परमिशन के जो केसेस थे वो पेंडिंग थे। उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, ज़्यादातर जो हमारी नज़र में आए हैं कि एनओसी प्रॉपर टाइम पे ना मिलने की वजह से उनके केसेस पेंडिंग गवर्नमेंट के पास भी, और जो हमारा बोर्ड होता है 9th 10th 11th 12th क्लासेस के लिए, तो बोर्ड की एफिलिएशन लेने के लिए वह पेंडिंग थे। उसमें बड़ी प्रॉब्लम थी। उन क्लासेस को, बोर्ड की क्लासेस को पिछले सालों जो है टैग किया गया, उसमें हमारी एसोसिएशन ने संघर्ष किया, एक प्रदर्शन किया जम्मू में जाके, उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें सुना और एक टाइम का रिलीफ दिया, लेकिन वो जो था उसका आगे कोई सल्यूशन प्रॉपर नहीं निकला था। तो हम इसी सिलसिले में श्रीनगर भी गए थे। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं एसोसिएशन के श्री अजय गुप्ता जी की अध्यक्षता में हम लोग 1 महीना पहले मिल के आए, जो अभी नए सेक्रेटरी एजुकेशन आए। उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुना और उन्होंने भी महसूस किया कि वाकई कुछ तो प्रॉब्लम है, और उन्होंने जल्दी ही उसका निवारण करके ऑर्डर निकाला। तो ये एक टेम्पररी फेज़ का है, लेकिन इससे हमें रिलीफ मिला है, तो हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस तरीके के ऑफिसर जब ऐसे जगहों पे बैठते हैं तो लोगों की समस्याओं का हल होता है। उसमें पेरेंट्स को भी दिक्कत आती थी, स्कूल वालों को भी दिक्कत आती थी। तो ये मेन एक हमारा था आज की इस बैठक करने का। साथ में एसोसिएशन आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारी निरंतर जो भी इश्यूज़ होते हैं प्राइवेट स्कूल्स को, उसके लिए काम करती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और किस तरीके से एक एजुकेशन सिस्टम में जो कहीं ना कहीं कमियां हैं उनको किस तरीके से दूर कर पाएँ, उसके ऊपर भी बड़ी चर्चा होती है। और जैसे कि अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी आना हुआ है, तो 2023 में यहाँ JNK में हमारे उसको लागू करने की कोशिश की गई, और अभी भी उसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो मतलब इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से देखेंगे तो उसमें इश्यूज़ हैं कुछ। तो टाइम हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एसोसिएशन जो जर्नल हमारे मुद्दे होते हैं उन पे हम लोग काम करते हैं, जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे भी हमें बात रखनी होती है वहाँ पे जाके हम लोग बात करते हैं। तो जब उसका कहीं निपटारा होता है तो ये एक मतलब होना चाहिए कि भाई उसका धन्यवाद किया जाए। तो इसी के उपलक्ष्य में मेन था हमारा। जी, आमतौर पर देखा गया कि फीस स्ट्रक्चर को लेके काफ़ी स्कूलों को लेकर जो है परिजनों को परेशानियाँ होती है और वो जूझते भी हैं। और जहाँ तक सुना है कि बिलो टू पॉवर्टी लाइन्स तो बच्चों को जो है हर स्कूल नहीं देता है, और कहीं ना कहीं देखा गया कि प्राइवेट स्कूलों में ऐसी चीज़ नहीं होती है। और आप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं,
नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। वो जो मेन जो है राइट टू एजुकेशन, वो हमारे जम्मू यूटी में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट का ही तरफ से मेन काम होता है उसको करने का। अगर वो नहीं हो पा रहा तो ऐसे जो स्कूल अपने लेवल पे जो है, मुझे लगता है हर एक स्कूल जो है जो इस तरीके के वीकर सेक्शन के बच्चे होंगे उनको कंपनसेट करता है। और जितने उनके होता है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट की मदद तो प्राइवेट स्कूल को होती नहीं है। सारा जो है वो जो भी एनुअल चार्जेस और मंथली फीस है उस पे ही सारे खर्च उसको मैनेज करने होते हैं। तो वो कितना कर पाता है, कितना कर नहीं कर पाता। जैसे बाकी स्टेटों में जो राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट उस बच्चे की फ़ी जो है वो पे करती है। तो यहाँ पे वो चीज़ तो है नहीं अभी तक हमारे सामने, तो इसका कुछ आया नहीं है। अरे जम्मू कश्मीर के स्कूलों में अभी एक सर्वे हुआ था, जो सर्वे था वो 45,000 बच्चों के ऊपर और 9,000 के करीब टीचर थे और 2700 के करीब स्कूल्स थे। उसमें दिखाया गया कि अलग अलग तरह की परसेंटेज निकाली गई है कि कुछ स्कूल बच्चे जो है सहपाठियों से दुखी होकर स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो टीचर्स की वजह से, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपनी घर की प्रॉब्लम की वजह से स्कूल में नहीं जा सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं, आपके नोटिस में रहता होगा, तो उसमें किस तरह की काउंसलिंग रहती है कि बच्चे वो स्कूल में आए? देखो, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टीचर और पेरेंट मीटिंग का। तो स्कूल्स के लिए है वो मंथली लेवल पे या 2 या 3 महीने में पेरेंट्स से वो मीट करते हैं। बच्चे के बारे में ही उस पर डिस्कशन होती है, भाई किस तरीके से बच्चे को सही रास्ते पे हम लोग लेके चलें। एजुकेशन के साथ साथ उसमें और मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप की जाएँ। कहीं ना कहीं अगर किसी भी पार्ट पे कोई कमी होती है तो वो तो मिल बैठ के ही उसका सलूशन निकाला जा सकता है। उसमें कोशिश रहती है हर एक स्कूल की, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेवारी होती है। एक बच्चा जो है जिसको आके हमने पढ़ाना है, उसको आने वाली लाइफ के बारे में किस तरीके से वो अपने आप को डिसिप्लिन्ड, रेगुलरिटी, बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ के पार्ट हैं। तो जीवन को कैसे जीना है वो उसका बेस जो है वो स्कूलिंग है। तो स्कूल में अच्छी एजुकेशन के साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। वो कहीं ना कहीं कुछ वर्षों से जो थी हम लोग शायद उसमें पूरा नहीं कर पा रहे थे। बट अभी जो नया सिस्टम है और नई चीज़ें हैं उसमें सबको ट्रेन किया जा रहा है, इवन के टीचर्स को भी, गवर्नमेंट के हों आप प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स को। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग हम ये भी मांग रखते रहे हैं कि मिलनी चाहिए, क्योंकि एक नई एजुकेशन पॉलिसी और उसकी अवेयरनेस जो है लोगों में भी जानी चाहिए। कार्यक्रम होते हैं लेकिन जिस तरीके के जिस लेवल से होने चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पाते हैं। तो यही एक कारण भी है कि उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में भी दिक्कत आती है। और जब मान के चलो हम सबको एजुकेशन, क्योंकि जब तक ना एजुकेशन 100% होगी तो तब तक तो ये दिक्कतें आएंगी। तो उसके लिए हमें पेरेंट्स को भी अवेयर करना है, टीचर्स जो हैं उनको भी अवेयर करना है, क्या क्या किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सब पे काम करने की ज़रूरत होती है। और जो भी इंस्टीट्यूट का हेड होता है वो उसके लिए कार्यरत रहता है। तो जी आमतौर पर देखा गया है कि स्कूल्स के बीच में आपसी कंपटीशन के चलते जो है वो चाहे वो फील्ड स्पोर्ट्स की हो, चाहे वो एजुकेशन की हो, जहाँ कल्चर्स की हो, बच्चों में कितना कंपटीशन बढ़ता है। और स्कूलों का आपसी कंपटीशन बढ़ता है तो बच्चों में भी कितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता है इन चीज़ों को लेकर। बिल्कुल, ये तो है ही है। बच्चे में कंपटीशन के साथ साथ किस तरीके से एक इकट्ठे, मतलब काम स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या है कि हम लोग एक ग्रुप है जो एक मान के चलो उसमें 5 प्लेयर्स हैं, जब वो एक टीम बन के खेल रहे हैं तो उसकी आपसी तालमेल उससे डेवलप होगा। एक दूसरे को किस तरीके से हमने मिलके काम करना है तो अपनी टीम को जिताना है। तो ये सारी चीज़ें और कंपटीशन की भावना बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी जैसे हमारे प्राइवेट स्कूल्स का छोटे छोटे कार्यक्रम जो है हमने ऐसे कटरा में एक ग्रुप बना के शुरू किए हुए हैं। इसमें हमारे जो नवरात्रा फेस्टिवल में है उसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के सभी स्कूल पार्टिसिपेट करते हैं और उसके अच्छे रिजल्ट आए हैं।
यहाँ तक कि जो गांव के सराउंडिंग के स्कूल भी आते हैं तो उन बच्चों में भी टैलेंट तो बच्चों में रहता ही है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता उस प्लेटफॉर्म, उस स्टेज पे अपने आप को दिखाने का। तो ये जब कंपटीशन होते हैं तो नेचुरली चाहे वो बच्चा, क्योंकि उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रहते हैं, हो सकता है वो जजेस की जजमेंट में अभी शायद उस बच्चे में कमी हो, लेकिन वो उसमें आके सीखेगा कि भाई मुझसे भी आगे बढ़कर कोई है जो मुझसे अच्छा कर रहा है, तो मुझे भी अच्छा करना है। और ये भावना जब होती है अपने आप में, जब उसके अंदर डेवलप होता है कि मुझे अभी यहाँ कमी है तो अगले साल मैं मेहनत करके अपने आप को और आगे ले जाऊंगा। तो कंपटीशन, तो इससे यही एक अच्छा बच्चे को सीखने को मिलता है, और होते हैं और होने चाहिए। यदि फील्ड की बात की जाए तो श्री माता वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम के अलावा कटरा में किसी भी तरह का स्पोर्ट्स स्पॉन्सर की तरफ से जो है वो खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रयास करेगी इस चीज़ को लेकर कि स्टेडियम बनाया जाए और उसमें बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सम्मिलित हो और वहाँ पर जाकर खेलें और नशे से दूर रहें? बिल्कुल बिल्कुल, हम टाइम पे तो इसके लिए बात करते ही हैं। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो रियासी में है स्टेडियम, वहाँ पे बच्चे काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, और देखने में भी आया है कि वहाँ के बच्चे काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं। कटरा में श्राइन बोर्ड का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उनके कुछ अपने रूल्स रेगुलेशन है, तो उसमें शायद वो कुछ एक बच्चे तो जो शायद उनके कोई सिस्टम से पासेस बने होते हैं वो खेलते हैं वहाँ जाके, उनके जो एक दो इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन और ओवरऑल जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो नहीं हो पा रही हैं। प्राइवेट स्कूल तो गवर्नमेंट से एक बात कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि भाई एक अच्छी जगह देख के कटरा में भी एक उनकी स्पोर्ट्स जो काउंसिल है उसकी तरफ से भी स्टेडियम हो जिसमें हर एक बच्चे को खेलने का अवसर मिल पाए।